है। यूपी में पिछले 24 घंटे में 22 जिलों के 1500 गांव में पानी भरा है, पानी में डूब गए हैं ये 1500 गांव। वहां पर स्थिति जो है वो बेहद चिंताजनक बनी हुई है। 5 लोगों की मौत की खबर आ रही है। असम में बाढ़ से 17 जिलों के करीब 6 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। अब तक 109 लोगों की जान चली गई है। इससे पहले सबसे ज्यादा असर बाढ़ और बारिश का नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में देखने को मिल रहा था, लेकिन अब उत्तर प्रदेश यानी उत्तर भारत का राज्य उत्तर प्रदेश भी इससे अछूता नहीं है। उत्तर प्रदेश में 24 घंटे की अगर बात करें तो 22 जिलों के 1500 गांव पानी में डूब गए हैं। 5 लोगों की मौत की खबर आ रही है। और वहीं असम की अगर बात करें तो वहां पर भी बाढ़ और बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। असम की तस्वीर भी आप देख रहे हैं कैसे यहां पर 17 जिलों के करीब 6 लाख लोग प्रभावित बताए जा रहे हैं और अब तक 109 लोगों की जान चली गई है। यानी नॉर्थ ईस्ट से अब उत्तर भारत की तरफ लगातार हाहाकार की तस्वीरें। सैलाब का सितम देखिए, अलग अलग जगहों की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी, हरदोई, अंबेडकर नगर, बहराइच, सीतापुर, जोशीमठ, मुजफ्फरनगर और असम की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, जहां हाल अब से कुछ दिनों पहले तक असम समेत जो आसपास के इलाके हैं वहां पर देखने को मिल रहा था। नॉर्थ ईस्ट राज्यों पर बारिश का और बाढ़ का असर सबसे ज्यादा दिखाई दे रहा था। अब उत्तर भारत में भी इसका असर दिखाई दे रहा है और उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश के कई जिले जो हैं वो इस वक्त बाढ़ से प्रभावित दिखाई दे रहे हैं। तकरीबन उत्तर प्रदेश के 22 जिले जहां पर 1500 गांव जलमग्न हो गए हैं और 5 लोगों की मौत की खबर आ रही है। और कुछ इसी तरीके से हालात पहले से ही असम में भी बने हुए हैं, जहां पर बाढ़ से लगातार हालात चिंताजनक। और इस बीच आपको बता दें, देश में बाढ़ और बारिश से जो हाल है वो बुरा हाल है। कई हिस्सों में मानसून कहर बनकर टूट रहा है। मैदान में तो कुदरत का कहर दिख ही रहा है। पहाड़ी इलाकों की अगर बात करें तो पहाड़ी इलाके भी इससे अछूते नहीं है। जबरदस्त बारिश के बाद लैंडस्लाइड ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है। उत्तर प्रदेश में सैलाब कहर बनकर बरप रहा है। गांव के गांव पानी में डूब गए हैं। मौसम विभाग ने कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया है। इसी पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश से मैदानी इलाकों में हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। लखीमपुर खीरी में बाढ़ का कहर जारी है। शारदा, घाघरा नदियां उफान पर हैं। करीब 150 गांव बाढ़ की चपेट में हैं। ये शारदा नदी का उफान है। सड़क मानो नदी में समा गई है। बस्तियां बाढ़ के पानी से बर्बाद हो रही हैं। हर सांस सांसत में है। शारदा और घाघरा नदी से हर साल जिले में बर्बादी आती है। अभी तो बरसात का लंबा दौर बाकी है, लेकिन प्रशासन की तरफ से इनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। हरदोई में गंगा नदी उफान पर है। गंगा नदी का पानी लगभग 20 से ज्यादा गांवों में भर चुका है। इससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। खेतों में पानी भर जाने की वजह से किसानों की सैकड़ों बीघा फसल बर्बाद हो चुकी है। गांव में पानी भर जाने की वजह से लोग पलायन करने को मजबूर हैं। अंबेडकर नगर बाढ़ की मार झेल रहा है। यहाँ 23 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। जिला कलेक्टर ने बाढ़ प्रभावित गांव माझा कम्हरिया और आराजी देवारा का निरीक्षण किया। दूसरे अधिकारियों के साथ माझा कम्हरिया में मोटर बोट से और घाघरा नदी में बाढ़ से हो रहे कटान का कलेक्टर ने जायजा लिया। बाढ़ को देखते हुए बाढ़ चौकी पर किचन का पूरा सामान, आटा, दाल, चावल और अन्य खाद्य सामग्रियों का प्रबंध किया गया है। हमारा जो ये हम लोग खड़े हैं, ये बाढ़ संभाल रहे हैं। यहाँ पर हम लोग जो है तो मौका पड़ने पे अगर पानी ज़्यादा बढ़ता है, लोगों को, गांव के लोगों को यहाँ पर लाकर शरण दे सकते हैं। यहाँ पर पूरी जो किचन चलने की पूरी व्यवस्था है, पूरा खाद्यान्न, गैस सिलेंडर, खाना बनाने के बर्तन आदि सभी चीज़ें यहाँ पर रखी हुई हैं। यूपी में खतरे के निशान से ऊपर कई नदियां बह रही हैं। हरदोई में गंगा, गर्रा, रामगंगा उफान पर है। नरौरा से पानी छोड़ने के कारण गंगा का जलस्तर बढ़ा है। भारी बारिश से पूर्वांचल में राप्ती का जलस्तर बढ़ा है। नेपाल से लगातार पानी छोड़ने से राप्ती में उफान है। शारदा, सुहेली नदी का जलस्तर भी बढ़ा है। सरयू का जलस्तर खतरे के निशान से 32 सेंटीमीटर ऊपर है। 25 साल बाद सरयू के जलस्तर में इतनी बढ़ोतरी हुई है।
मौसम विभाग ने यूपी में आने वाले 2 दिनों में कई इलाकों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, अयोध्या, गोंडा, बस्ती, गोरखपुर, रायबरेली, उन्नाव, कानपुर, जालौन में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। योगी सरकार ने बाढ़ प्रभावितों को जल्द से जल्द राहत सामग्री पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। सीएम योगी के निर्देश के बाद राहत पहुंचाने और बचाव का काम तेजी से जारी है। वहीं बात करें देश की तो बारिश से कई राज्यों में हाल बेहाल है। देश के कई राज्यों में बाढ़ का कहर है। कई राज्यों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। सेंट्रल महाराष्ट्र के कई हिस्सों में रेड अलर्ट है। मुंबई, पालघर, ठाणे में बारिश का रेड अलर्ट है। रायगढ़, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी में बारिश का रेड अलर्ट है। कोल्हापुर, सतारा में भी चेतावनी जारी की गई है। केरल के 4 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। कोझिकोड, कुन्नूर, कासरगोड में भी अलर्ट है। यूपी, उत्तराखंड, बिहार में भी तेज बारिश का अलर्ट है। गोवा, कर्नाटक और गुजरात में भी बारिश हो रही है और अगले 5 दिनों तक भारी बारिश का अंदेशा है। उधर पूर्वोत्तर राज्यों में भी हालात खराब हैं। असम में भारी बारिश और बाढ़ तबाही मचा रही है। असम में बाढ़ से प्रभावितों की संख्या 15 लाख के पार हो गई है। असम की 9 नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। ब्रह्मपुत्र समेत कई सहायक नदियों का पानी तेजी से आगे बढ़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात ट्रंप पर हुए हमले की, जिस पर जो बाइडेन ने बयान दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि हमले की लगातार जांच की जा रही है। FBI इस पूरे मामले की जांच करेगी। अभी तक पता नहीं चल सका है, लेकिन ट्रंप पर हमले के बाद जो बाइडेन का जो स्टेटमेंट सामने आया उसमें वो ये कह रहे हैं कि असल में जो पूरे मामले की जांच है वो FBI को सौंपी गई है। FBI हमले की जांच कर रही है। ये ट्रंप पर हुए हमले के बाद जो बाइडेन ने स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि FBI की जांच फिलहाल लगातार जारी है। हमलावर के मकसद का अभी तक पता नहीं चल सका कि आखिर किस वजह से उसने ये हमला किया। सुरक्षा की समीक्षा के निर्देश भी जो बाइडेन ने दिए हैं। तो आपको बता दें, ट्रंप की रैली में ट्रंप पर जोरदार हमला हुआ। 9 सेकंड में 6 गोलियां दाग दी गई। कनपटी के बगल से निकलती हुई गोली गुजर गई, लेकिन ट्रंप लहूलुहान हो गए, बाल बाल बच गए। और इसी कड़ी में जो बाइडेन ने स्टेटमेंट दिया है वो ये कह रहे हैं कि FBI को हमने जांच सौंप दी है। FBI की जांच प्रक्रिया अभी जारी है। ये 2 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से जब हमला हुआ उसके बाद हमलावर को ढेर कर दिया गया, लेकिन बाल बाल ट्रंप बच गए। 9 सेकंड में 6 गोलियां उनकी कनपटी के बगल से गुजर गई। हालांकि वो लहूलुहान भी हुए, जख्मी हुए और इस बीच हमलावर को ढेर कर दिया गया। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि ट्रंप की रैली में आखिरकार किसने शूटर भेजा। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का स्टेटमेंट भी सामने आ गया। उन्होंने कहा कि हमलावर के मकसद का तो पता नहीं, FBI को जांच सौंप दी गई है और FBI इस पूरे मामले की जांच पड़ताल करेगी। और ये देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से टेलीप्रॉम्प्टर पर असल में वो गोलियां जाकर लगी थी और उसका कांच जो था वो ट्रंप को लगा था, जिसके बाद वो जख्मी हो गए। अब इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल जारी है। लेकिन इसी कड़ी में ये 2 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जो बड़ा सवाल खड़े कर रही है कि आखिरकार ट्रंप की रैली में किसने शूटर भेजा। तो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने डोनाल्ड ट्रंप पर कल हुए हमले के बाद अमेरिकी जनता को संबोधित किया है। बाइडेन ने कहा कि फिलहाल जांच शुरुआती चरणों में है और अभी हमलावर के मकसद का पता नहीं चल सका है। FBI पूरी घटना की जांच करेगी और बहुत जल्द वो इसके नतीजों तक भी पहुंचेगी। वहीं हमलावर को लेकर कई खुलासे भी सामने आ रहे हैं। वो खुलासे क्या है, इस खास रिपोर्ट में देखिए। बाल बाल बचे ट्रंप। साजिश के सबूत। बाइडेन का बयान। We don't yet have any information about the motive of the shooter. We know who he is. किसका इंतकाम। पेंसिल्वेनिया में प्रचार के दौरान अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर जिस तरीके से हमला किया गया उसने अमेरिका को सन्न कर दिया। महज 9 सेकंड में ट्रंप पर ताबड़तोड़ एक के बाद एक 6 गोलियां दागी गईं। कान को चीरती हुई गोली ट्रंप की कनपटी के बगल से गुजर गई। ट्रंप लहूलुहान हुए लेकिन बाल बाल बच गए। सीक्रेट सर्विस के स्नाइपर्स ने हमलावर को ढेर कर दिया।
जरा देखिए किस तरह ट्रंप ने झुककर खुद की जान बचाई और पलक झपकते ही सुरक्षा अधिकारियों ने उन्हें घेर लिया और सुरक्षित बाहर ले गए। हालांकि हमले के बाद भी ट्रंप का अंदाज देखने लायक था। अब ट्रंप पर हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में जल्द से जल्द पूरी घटना की जांच की बात की, साथ ही लोगों से कोई कयास न लगाने की अपील भी की। The FBI is leading this investigation, which is still in its early stages. We don't yet have any information about the motive of the shooter. We know who he is. Everyone, please, don't make assumptions about his motives or his affiliations. Let the FBI do their job and their partner agencies do their job. I'm instructed that this investigation be thorough and swift. वहीं बाइडेन के राष्ट्र के नाम संदेश के बीच डोनाल्ड ट्रंप के घर के बाहर उनके समर्थक जुटने लगे। वहीं ट्रंप ने रिपब्लिकन पार्टी की रैली के लिए जाने का भी ऐलान कर दिया। यानी ट्रंप ने अपने प्रचार कार्यक्रम में किसी भी तरह के फेरबदल से इनकार करते हुए अपने कार्यक्रम को जारी रखने का ऐलान किया। कल हमले के बाद ट्रंप ने सीक्रेट सर्विस एजेंट्स का धन्यवाद किया। हालांकि सुरक्षा में चूक को लेकर अमेरिकी सीक्रेट सर्विस सवालों के घेरे में है। अब ट्रंप की पत्नी मेलानिया ट्रंप ने भी बयान जारी कर अमेरिका में बदलाव का दावा किया है। मेलानिया ट्रंप ने लिखा, जब मैंने अपने पति पर हमला होते हुए देखा तो मुझे अपना और अपने बेटे के जीवन के लिए डर लगा, लेकिन मैं सीक्रेट सर्विस के बहादुर एजेंट्स को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर मेरे पति को बचाया। बदलाव की हवा पहुंच गई है। मेलानिया ट्रंप ने रविवार को अमेरिकियों से घृणा से ऊपर उठने और एक ऐसी दुनिया बनाने की दिशा में काम करने का आग्रह किया जहां प्रेम सर्वोपरि हो। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट में लिखा कि इस समय ये पहले से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हम एकजुट रहें और अमेरिकी होने के नाते अपना सच्चा चरित्र दिखाएं, मजबूत और दृढ़ बने रहें और बुराई को जीतने ना दें। My name is Thomas Matthew Crooks. थॉमस मैथ्यू क्रुक्स वो बंदूकधारी जिसके बारे में अधिकारियों का कहना है कि उसने पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हत्या का प्रयास किया था। एक 20 साल का पंजीकृत रिपब्लिकन था जो नवंबर में राष्ट्रपति चुनाव में पहली बार मतदान करने वाला था। वो पिट्सबर्ग के उपनगर बेथेल पार्क में रहता था जो कि ट्रंप की रैली स्थल से लगभग 56 किलोमीटर दक्षिण में है। वहीं ट्रंप पर हमले को लेकर एक बड़ा अपडेट भी सामने आया है। ट्रंप की रैली में गोलीबारी के बाद संदिग्ध व्यक्ति के घर पर और उसकी गाड़ी में बम बनाने के सामान भी मिले हैं, जिसने अधिकारियों को हैरान कर दिया है। सवाल ये उठाए जा रहे हैं कि क्या ट्रंप को बम से उड़ाने की प्लानिंग थी? क्या ट्रंप पर दोबारा हमला करवाया जा सकता है? फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप से अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बात की और हमले को लेकर जानकारी ली है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप को सरकारी अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है और वो अपने पहले की तरह रैलियों में व्यस्त रहने वाले हैं। लेकिन अमेरिका में बढ़ते गन कल्चर ने एक बात तो साफ कर दी है कि अगर अब भी अमेरिकी सरकार ने इस पर रोक नहीं लगाई तो देश किसी भी वक्त किसी बड़े हादसे का सामना कर सकता है।